सुन मेरे बंदे, ये पैगाम तेरे सामने खुद आसमान से भेजा गया है। जिस पल तूने इसे देखा उसी पल तेरी रूह पर अल्लाह की नजर पड़ चुकी है। अब ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तेरी तकदीर की पुकार है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, इसलिए ये पैगाम तेरे हाथों तक पहुंचाया है। अगर तूने इसे नहीं सुना तो कयामत के दिन मैं खुद गवाही नहीं दूंगा। आज जो तू महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि रूह की आवाज है। वो पुकार जो तूने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गहराई से सुनी होगी। तेरे दिल में जो बेचैनी है वो इसी वजह से है क्योंकि अब तेरी रूह को उसके मालिक ने बुलाया है। सुन ले, तेरे नाम का जिक्र आज आसमान में किया गया है। फरिश्तों ने कहा, ऐ रब, आज किसे बुला रहे हो? तो अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे को जो टूटा हुआ है लेकिन मेरा है, जिसने सब खो दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। और वो बंदा तू है, तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। आज की रात तेरे लिए मुकद्दर का मोड़ लेकर आई है। तेरे हर गुनाह को माफ करने का ऐलान आसमान से हो चुका है। तेरे अंदर का अंधेरा अब रोशनी में बदलने वाला है। अल्लाह कहता है, मैंने तुझे दर्द इसलिए नहीं दिया कि तू टूट जाए, मैंने तुझे दर्द इसलिए दिया ताकि तू मुझे याद करे। और तूने मुझे याद किया। तूने रोकर कहा, या अल्लाह मदद कर। और वो ही लम्हा था जब मैंने तेरा नाम अपनी रहमत की किताब में लिख दिया। तू जो सोचता था कोई तेरी सुनता नहीं, आज जान ले, मैं हर पल तेरी सांसों में था। तेरे हर आंसू को मैंने गिना है, तेरे हर सजदे को मैंने आसमान पर दर्ज किया है। अब वक्त आ गया है कि तेरी किस्मत बदले, तेरे हालात पलटें और तू वो सब पाए जो तूने कभी मांगा भी नहीं। आज के बाद तेरे घर में वो नूर उतरेगा जो तेरे दुश्मनों को भी हैरान कर देगा। तेरा चेहरा अब उस बरकत से चमकेगा जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं उसे ऊंचा करता हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारे। और तू वही बंदा है जिसने पुकारा, जिसने रातों में सजदा किया, जिसने दुनिया से हार कर भी अपने रब पर यकीन रखा। अब वो यकीन तेरी ताकत बनेगा, अब वो सजदे तेरे मुकद्दर बनेंगे और वो आंसू अब तेरी बरकत बन जाएंगे। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे कहता हूं, डर मत। जो चला गया वो अब तेरे लिए रहमत का सबक था। अब जो आने वाला है वो तेरे लिए नेमत का समंदर होगा। तेरे हाथों में अब वो तालीम होगी जिससे तेरा घर अमानत बन जाएगा। तेरा हर रास्ता अब रोशनी से भर जाएगा। तेरे बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। तेरी जिंदगी में जो रुकावट थी वो मिट चुकी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम के आगे बरकत लिख दी है। आज तेरे घर की छत से लेकर तेरे दिल के अंदर तक रहमत उतरेगी। फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे और हर बुराई तुझसे दूर भागेगी। सुन ले मेरे बंदे, मैं तुझे भूल नहीं गया। मैं तेरा रब हूं, मैं वही हूं जिसने तुझे बनाया और अब मैं तुझे उठाने आया हूं। अब कोई तेरी दुआ को रोक नहीं सकता, कोई तेरे मुकद्दर को बदल नहीं सकता, क्योंकि जब मैं देता हूं तो दुनिया के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अब मैं तुझे ऐसा उठाऊंगा कि जो कल तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सलाम करेंगे। तू रोया है ना, अब मैं तेरे आंसुओं को मोती में बदल दूंगा। तू टूटा है ना, अब मैं तेरे टूटे दिल से नूर निकाल दूंगा। तू थक गया है ना, अब मैं तुझे सुकून दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब तू सुन, ये पैगाम तेरे लिए ही भेजा गया है। अगर तूने ये वीडियो नहीं देखा तो अल्लाह गवाही नहीं देगा, क्योंकि इस पैगाम में तेरी रूह का इलाज है, तेरे गुनाहों की माफी है, तेरे मुकद्दर की चाबी है। आज जो तू सुन रहा है वो तेरा भविष्य बदलने वाला है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे अंदर की हर कमजोरी ताकत में बदल जाएगी। तेरी हर मुश्किल अब तेरी जीत का सबब बनेगी। तेरे हर आंसू अब तेरी बरकत का निशान बनेंगे और तेरी हर रात अब तेरी सुबह की दुआ में बदल जाएगी। याद रख, अल्लाह अपने बंदों को तब तक आजमाता है जब तक वो उसके करीब नहीं आ जाते, और अब तू करीब आ चुका है। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब तेरे कदमों के नीचे रहमत का रास्ता होगा, तेरी आवाज में असर होगा, तेरे हाथों में बरकत होगी और तेरे दिल में नूर होगा। बस तू सुन, समझ और यकीन रख, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अब तू आगे बढ़, सजदा कर और कह दे, या अल्लाह, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो चुका है। जब अल्लाह किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे रुलाता है ताकि वो अपने सजदों में सच्चा हो जाए। और अब तू वही सच्चा बंदा बन चुका है जिसने दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा।
तू समझ भी नहीं पाया कि जिन हालातों को तू नुकसान समझ रहा था वो दरअसल तेरे लिए रहमत का जरिया थे। अल्लाह ने तेरी जिंदगी की हर गिरावट को सीढ़ी बनाया है ताकि तू वहां पहुंचे जहां तकदीर भी तेरा इंतजार कर रही थी। और आज वही पल है जब आसमान से फरिश्ते तेरे नाम की तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्योंकि तेरा इम्तिहान पूरा हुआ और अब तेरे इनाम का वक्त आ गया है। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हर खत्म में शुरुआत छिपा देता हूं। अब तू जो महसूस कर रहा है वो एक नई जिंदगी का एहसास है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा क़िबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा। और फिर इरादे पर कायम रह, अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू पढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले, सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती हैं। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना, हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कह, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। ये वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह ये कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वो नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। 10वां,
अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिस्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रही है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज ये फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अभी यहीं ठान ले, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा, फिन्ना माअल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी, जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नीयत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता न समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, यानी ऐ मेरे रब, मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर, और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वो देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है, और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज यह छोटा सा वजीफा कर, या वाहिदू या फत्ताहू या रज्जाकू या करीम। यह अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के, बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख
कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवाम, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। 10वां, यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है, और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसलिए गिरकर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, यह तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं। अब जो होगा वो करिश्मा होगा, जो मिलेगा वो आएगा, वो मुकद्दर से नहीं मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंदे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर तेरी हर सांस में, अब मैं हूं तेरे हर रास्ते पर, अब मेरा नूर बिछा है तेरे हर इरादे में, अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो, अब इसका नाम रोशन हो, अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू मेरा बंदा बन गया है, मेरे प्यारे बंदे। अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं बंदे। सबसे पहले यह जान कि जब तू छोटा था तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी ये मासूमियत, यह सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया, तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया, जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वो ही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंद। मैं चाहता था कि तू यह जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से अपनी मर्जी से बंधे। जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा, पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था
उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे बिना, कहे बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वो साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी, तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे में तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है। तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। सुकून, खुशियां और संपन्नता में परिणत हो चुकी हैं। तेरी आत्मा पूरी तरह हल्की, तृप्त और नूरानी हो गई है। तेरी तकदीर अब उज्जवल, संपन्न और सम्मानित है, और तू महसूस करेगा कि सचमुच अल्लाह ने तुझ पर अपनी अनंत कृपा से ऐसा कर्म किया है जो तेरे जीवन की पूरी यात्रा को बदल कर रख देगा। तेरे हिस्से में अब न केवल दौलत और सम्मान आएगा, बल्कि तेरी आत्मा को भी ऐसा सुकून और आनंद मिलेगा कि तू हर पल उसकी रहमत और कर्म का अनुभव करता रहेगा। और हर चीज जो अब तेरे सामने आ रही है वह इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने तुझे अपने अनंत कर्म से चुना, तुझे अपने विशेष इनाम का पात्र बनाया और तेरी जिंदगी को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से तू हर पल, हर क्षण उसकी नेमत और कर्म को महसूस कर सके। और यही एहसास तेरे दिल, तेरी आत्मा और तेरी पूरी जिंदगी को हमेशा रोशन करता रहेगा। जैसे तेरा सारा दुख, तेरा हर डर और हर तकलीफ अब अल्लाह की नेमत और कर्म से दूर हो गई हो, और तुझे यह एहसास होगा कि तेरी तकदीर ने अब तुझे असीम खुशियां, संपन्नता और सुकून देने का फैसला कर दिया है। और यह सब केवल अल्लाह के कर्म, उसकी विशेष नेमत और तेरे सब्र का फल है, जो अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से उज्जवल, नूरानी और संपन्नता से भरा हुआ है। और अब ए मेरे प्यारे सुन, यह दौलत और अल्लाह की नेमत केवल तुम्हारे लिए नहीं,
बल्कि उन सब के लिए भी एक प्रतीक बन गई है जिन्होंने कभी तुम्हारे प्रति अनदेखी की, जिन्होंने कभी तुम्हें कमा का या तेरा मूल्य नहीं समझा। अब वही लोग, वही प्रेमी, वही साथी जो कल तक तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, आज तेरे सामने खड़े होकर सिर्फ तेरी उपलब्धि और तेरे कर्म को निहारेंगे। उनका मन तेरी सफलता और संपन्नता को देखकर तरस उठेगा। उनके दिल में यह एहसास जागेगा कि अल्लाह की कृपा ने तुझे जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है वह उनके सपनों से भी परे है। अब वे तुझे सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत और कर्म का प्रत्यक्ष उदाहरण मानेंगे। तेरी चमक, तेरी दौलत, तेरी सफलता और तेरी आत्मा की तसल्ली उन्हें अंदर से प्रभावित करेगी और उनका दिल यह समझने लगेगा कि अब तेरी पहचान केवल रूप, स्थिति या दौलत से नहीं बल्कि तेरी आत्मा, तेरी मेहनत और अल्लाह की विशेष नेमत से बन चुकी है। तू महसूस करेगा कि अब हर कदम जो तू उठाता है, हर निर्णय जो लेता है, हर मुस्कान और हर व्यवहार उस प्रभाव को बढ़ाता है जो दूसरों के दिलों को भीतर से हिला देता है। और यही एहसास प्रेमी के दिल में भी जागता है कि उसे अब तुझे पाने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि अल्लाह की नेमत और करम ने तुझे ऐसा स्वरूप दिया है जिसे देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। वे देखेंगे कि तेरी आत्मा कितनी शांति, तसल्ली और आनंद से भरी हुई है, और यही आंतरिक शांति और नूरानी ऊर्जा उन्हें अंदर से आकर्षित करेगी। वे तेरी सफलता की चमक, तेरी मेहनत का फल और अल्लाह की दी हुई संपन्नता को देखकर अब तेरे पास आने के लिए तरसेंगे। उनके दिल में यह एहसास होगा कि अब उन्हें सिर्फ दौलत, सुंदरता या स्थिति नहीं बल्कि तेरी आत्मा, तेरी स्थिरता और तेरे जीवन की गहराई चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तुझे अपनी विशेष कृपा और कर्म से इतना संपन्न, इतना सम्मानित और इतना नूरानी बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रेमी हो या मित्र, उस प्रकाश के बिना नहीं रह सकता। और इसी दौलत और संपन्नता के साथ तेरी आत्मा में भी एक अद्भुत सुकून और तसल्ली है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे महसूस करना कोई भी देख सकता है। तेरी मेहनत और सब्र का फल अब इतना स्पष्ट है कि हर नजर, हर दिल और हर व्यक्ति इसे पहचान लेगा। और वही प्रेमी जो कल तक तुझसे दूरी बनाकर रखता था, अब तेरी सफलता और अल्लाह की विशेष नेमत को देखकर तुझे पाने के लिए तरसेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को भी यह एहसास होगा कि सचमुच अल्लाह की नेमत ने तुझे विशेष बनाया है, और यह विशेषता केवल दौलत, स्थिति या बाहरी चमक से नहीं बल्कि तेरी आत्मा की गहराई, तेरी मेहनत और अल्लाह की अनंत कृपा से आई है, जो अब हर किसी को प्रभावित कर रही है। तू महसूस करेगा कि अब तेरी जिंदगी में हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर अनुभव अल्लाह की विशेष नेमत और कर्म का हिस्सा बन चुका है। और यही कारण है कि प्रेमी भी अब तुझसे मिलने को तरसेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि तू न केवल बाहरी रूप से संपन्न है बल्कि तेरी आत्मा, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी ने तुझे अंदर से भी नूरानी और विशेष बना दिया है। और यही आंतरिक चमक और नूर उन्हें अंदर से खींचेगी, उन्हें यह एहसास कराएगी कि तुझे पाने का अनुभव केवल शौक या लालच नहीं बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और भावनात्मक रूप से भी मूल्यवान है। और अब ए मेरे प्यारे, सुन, यह दौलत, यह बरकत और यह अल्लाह की नेमत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी उदाहरण बन गई है जिन्होंने कभी तुझसे दूरी बनाई, जिन्होंने तुझे कम आंका या तेरा मूल्य समझने में असफल रहे। अब वही लोग, वही प्रेमी, वही साथी जो कल तक तेरे पास आने के लिए तरसते थे, आज तेरे सामने खड़े होकर सिर्फ तेरी उपलब्धि और अल्लाह की कर्म को निहारेंगे। उनके दिल में यह एहसास जागेगा कि अब तुझे पाने का अनुभव केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और नैतिक संतोष का प्रतीक है। वे देखेंगे कि तेरा जीवन अब नूरानी, संपन्न और संतोष से भरा है, और यही आंतरिक ऊर्जा उन्हें अंदर से खींचेगी। उन्हें समझ आएगा कि अल्लाह की नेमत ने तुझे एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाया है, जहां तेरा सम्मान, तेरी सफलता और तेरी आत्मा की शांति किसी भी बाहरी चीज से मापी नहीं जा सकती। और इसी वजह से उनका मन अब तुझसे जुड़ने के लिए तरसने लगेगा। उनके विचार, उनकी चाहत और उनका उत्साह तेरी ओर खींचने लगेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुझ में वह स्थिरता, वह नूर, वह संतोष और वह आत्मिक शक्ति है जिसे पाने के लिए वह भीतर से प्रेरित है। और हर कदम जो तू उठाता है, हर निर्णय जो लेता है, हर मुस्कान जो देता है, वही उन्हें और भी आकर्षित करती है।
उनका दिल यह महसूस करेगा कि तुझसे जुड़ना केवल भौतिक सुख या लालच की बात नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो उनकी आत्मा को भी संतोष और खुशी देता है। वे देखेंगे कि तेरी संपन्नता और दौलत केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरे सब्र और अल्लाह की नेमत का परिणाम है, और यही वास्तविक मूल्य उन्हें अंदर से प्रभावित करता है। वे महसूस करेंगे कि अब तुझसे मिलने के बिना उनकी दुनिया अधूरी है, क्योंकि अल्लाह की करम और